एक और अहम मार्के की तैयारियां, सबकी नजरें चीफ जस्टिस पर। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस, मनाने का सिलसिला जारी। फैसले की घड़ी आ गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर के लिए इजलास। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी नाम फाइनल करेगी। पीटीआई ने कमेटी का बायकॉट कर दिया। अब 12 की जगह 9 अरकान फैसला करेंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। वजारत कानून ने रजिस्ट्रार के जरिए चीफ जस्टिस से नाम मांगे थे। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। इजलास रात 8:30 बजे दोबारा तलब किया गया था। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा, हम लोग जमहूरी लोग हैं। पीटीआई अरकान को बायकॉट खत्म करने का कहा। आज पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास हुआ। 9 अरकान ने कमेटी इजलास में शिरकत की। 8 अरकान का फैसला 2/3 अक्सरियत का फैसला होगा। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली। पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ना करने का फैसला। पीटीआई का कोई भी रुकन खुसूसी कमेटी में शिरकत नहीं करेगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रुकनीत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। शोकॉज नोटिस इजरा की भी मंजूरी। रवाबित मुनक़ता करने, हुकूमती हल्कों से रवाबित दीगर मामलात पर पोजीशन वाज़े करने को कहा जाएगा। पीटीआई का सियासी कमेटी का एलामिया जारी। फ्लोर क्रॉसिंग पर पीटीआई के मशकूक अरकान को शोकाज जारी। पार्टी का आखिरी मौका देने के लिए अरकान को शोकाज नोटिस देने का फैसला। मशकूक अरकान को इंक्वायरी कमेटी में सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। शोकाज नोटिस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की इजाजत से जारी हुए। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। जस्टिस काजी फायजी साहब चैम्बर वर्क के दौरान मुख्तलिफ फैसले तहरीर करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोर्ट रूम नंबर 1 में केसेस की समाअत की। G10-2 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस की समाअत में दरखास्त गुजार खुशदिल शाह ने कहा, दुआ है आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में ही रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। मखसूस नशिस्तों वाले केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद जरूरी नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। आज अक्सरियती जजेस ने केस से मुतालिक अपीलें निपटाई ही नहीं। जब अपीलें निपटाई नहीं गई तो केस ज़ेरे इल्तिवा समझा जाएगा। केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद जरूरी नहीं। इख्तलाफी नोट का मतन। सुप्रीम कोर्ट अदालती फैसले के जरिए आइन को मसनूई अल्फाज में नहीं ढाल सकती। आर्टिकल 51 और 106 बिल्कुल वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का भी इख्तलाफी नोट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के किसी उम्मीदवार ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद उम्मीदवार डिक्टेट करने का फैसला इलेक्शन कमीशन में चैलेंज नहीं किया। इख्तलाफी नोट का मतलब सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अनस ने वकील अदनान खान की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। अदालती उमूर पर तजावुज करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीटीआई अरकान के अगवा से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाई गई। 26वीं आईनी तरमीम इस ऐवान ने मंजूर की। तमाम कानूनी अवामिल पूरे किए गए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए भरपूर कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा था तरमीम को SCO के बाद ऐवान में लाया जाए। तरमीम पर आज़ाद अरकान ने ज़मीर के कहने पर वोट दिया, जबकि तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है।
आईनी तरमीम मंजूर होने से कबल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग असम्बली के स्टाफ के यूनिफॉर्म में आए। तरमीम के लिए हमारे लोगों से गन पॉइंट पर और जुल्म सितम से वोट लिया गया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का खिताब, कहा जनाब स्पीकर आप ऐवान के कस्टडियन हैं, लोगों से जिस तरह वोट लिया गया ये गलत रवायात हैं। हर इल्जाम वीगो डाले पर लगा देते हैं। वीगो डाले उमर अयूब के दादा ने मुतारिफ करवाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल, कहा ऐसे लोग जब दर्स देते हैं तो हमारा खून खौलता है। मुल्क की तरक्की के लिए बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाना होगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबे ने सारे इख्तियारात विफाक से लिए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली से खिताब, कहा सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। अजीब मजाक है, मुद्दत खत्म होने के बाद बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराए जाते। 26वीं आइमी तरमीम मीसाक़ जमहूरियत की तकमील है। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा आइनी तरमीम से आम आदमी को बरसों से ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात में इंसाफ नहीं मिलता। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी, महंगाई की शरह में कमी हुई। अवाम की ताकत से 26वीं आईनी तरमीम खत्म कर देंगे। मुल्क गिर एहतजाज करके पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देंगे। अली अमीन गंडापुर की लफ्जी गोलाबारी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर हमला करके उसे महकूम कर दिया गया। अदलिया में अपने लोग लगाकर मंजी के फैसले करना चाहते हैं। गद्दार और बुज़दिलों की कैटेगरी एक है। पार्टी शोकाज देकर वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज कहते हैं आईनी तरमीम में 4 से 5 अरकान हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। मरकजी रहनुमाओं पर अदम एतमाद की कोई बात नहीं। आईनी तरमीम जबरदस्ती कराई गई। आईनी तरमीम से हॉर्स ट्रेडिंग को मुअज़्ज़ज़ शक्ल दी गई। पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ना करने का फैसला किया है। आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इस आईनी मामले का हल मुतनाज़ तरमीम के नतीजे में बनाए गए आईनी बेंचेस के पास भी नहीं होगा। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हमें आइन दिया था। 26वीं आइनी तरमीम पर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा आज हमारे लिए खुशी का दिन है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में कहा था अदलिया में इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब भी आइन की तारीख लिखी जाएगी बिलावल भुट्टो का नाम सरे फहरिस्त होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अवाम के लिए खुशखबरी। कराची के सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतालिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान और गज़ा के लिए इमदादी सामान 2 जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। कहा हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। फ़िलिस्तीन, लेबनान, उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़रा से रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। CTD साहिवाल की कार्रवाई। फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड्स, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर बरामद। पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इलेक्शन कमीशन की पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के ड्राफ्ट तैयारी के लिए 6 हफ्ते की मोहलत। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद पंजाब लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के इनाकाद के हवाले से समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी और ड्राफ्ट तैयारी के लिए
6 हफ्ते की इस्तदा मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में वकील ने वक्त मांग लिया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत पर अंसर कयानी ने अदालत में कहा, जेल में सिक्योरिटी के हवाले से नोटिफिकेशन में तोसी हो गई है, अडियाला में समाअत नहीं हो सकती। पीटीआई रहनुमा आजम सोआती की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने 20,000 रुपए मशल्कों की एवज जमानत मंजूर की। आजम सोआती के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज है। बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी। सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंझू सेनेट में बीएनपी मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। बीएनपी मेंगल के सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझू ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़रा की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का फैसला। अलाउंसेज एक्ट में तरमीमी बिल तैयार। वज़रा को सरकारी रिहायशगाहों की तज़ीन व आराइश के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। कालीन, पर्दे, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर भी खरीदे जा सकेंगे। अपनी रिहायशगाह में सुकूनत इख्तियार करने की सूरत में 2 लाख रुपए माहाना किराया मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कोट लखपत अंदरूने पिंडी राजपूता आमद अपनी छत अपना घर लोन स्कीम के तहत शहरी के बनने वाले घर का जायजा। कहा, घर बनता देखा खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अपना घर हर शहरी का हक है, हुकूमत किसी पर एहसान नहीं कर रही। वज़ीर आला ने किस्त का दूसरा चेक भी दिया। दीगर फर्नीचर की फराहमी और शहरी की बेटियों की तालीम के अखराजात उठाने के अहकामात भी जारी। मरियम नवाज के बुग्स में जलते हुए आपका लीडर जेल पहुंच गया। अब आप भी अनकरीब उसके पास जेल जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, आपको हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जबान दराजी हमें नहीं आती। सिंध हुकूमत का मजदूरों के हक में बड़ा इकदाम। सूबे भर की सनती और तिजारती इदारों में 37,000 रुपये माहाना उजरत लागू। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी। ख़वातीन मजदूरों को भी मर्द मजदूरों के बराबर तनख्वाह दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम इदारे अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरे बरतानिया शेड्यूल। जुम्मे को मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। एक रात दुबई में क़याम के बाद हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे, जहां मरियम नवाज के हमरा यूरोप का दौरा करेंगे। मुल्क भर में पोलियो वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफा। रवां साल मुल्क भर में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 39 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वायरस की रोकथाम के लिए इजलास तलब कर लिया। इंसदादे पोलियो से मुतालिक हंगामी बुनियादों पर जामा हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। सिंध में खुन्नाक तेजी से फैलने लगा। रवां साल 160 केसेस रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन डॉक्टर खालिद शफी के मुताबिक सिंध में खुन्नाक से इस साल 28 अमवात वाक़ई हुए। खुन्नाक को कोरोना वायरस के मुकाबले में तेजी से फैलने वाला मर्ज है, लेकिन खुन्नाक की मुअस्सर वैक्सीन मौजूद है। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के रहनुमाओं से मुलाकातें। मुल्क में मालियाती इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों पर रोशनी डाली। अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों और बैरूनी कर्ज दहंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीक़ों पर गौर। पाकिस्तानी वफ़द ने IMF की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत, 7 अरब अमरीकी डॉलर के तस्वीर फ़ंड सहूलत पर शुक्रिया अदा किया।
गजा में इसराइली फौज की नस्लकुशी जारी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर बेघर शहरियों पर बमबारी से 20 रोज में 650 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद। अस्पतालों में कफन खत्म हो गए। शहरियों से कपड़े अतिया करने की अपील। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद और 1 लाख जख्मी हो चुके हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से कबल पाकिस्तान को बड़ा धचका। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मीर हमजा मामूली इंजरी के बायस तीसरे टेस्ट मैच से बाहर। इंग्लैंड का पिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। 2 तब्दीलियां। पिंच की कंडीशंस देखने के इंग्लैंड का 3 स्पेशल स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने